मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन के सबसे बुरे वक्त से गुजर रहे हो, जहाँ परायों का तो छोड़ो, अपनों का साथ भी मिलना मुश्किल हो रहा है। किसी भी काम में तुम्हारा मन नहीं लगता, छोटी छोटी बातें दिल पर लग जाती हैं और पूरा दिन बस इसी सोच में बीत जाता है कि कब मुझे इस दुख और पीड़ा से मुक्ति मिलेगी, कब मेरा जीवन फिर से खुशहाल होगा। इन विचारों के जाल में फंसकर अपने जीवन को बेकार मत समझो मेरे बच्चे। तुम्हारी परिस्थितियां भले ही खराब हों, लेकिन तुम नहीं। तुम उस सच्चाई के मार्ग पर चल रहे हो जहां से तुम्हें बहुत कुछ करना है। इस बुरे समय को लेकर इतनी चिंता मत करो। यह भी मेरी मर्जी से ही आया है और मैं ही इसे तुम्हारे जीवन से निकालूंगी। जो दर्द तुम अभी महसूस कर रहे हो, वह तो सिर्फ तुम्हारे शरीर की पीड़ा है, लेकिन तुम्हारी आत्मा इससे बहुत ऊपर है। यकीन मानो, ये कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि मजबूत बनाने के लिए आई हैं। तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हें अकेला किया गया है ताकि तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सको, वह देख सको जो मैं तुम्हें दिखाना चाहती हूँ। जिस दिन यह बात तुम्हें समझ में आ गई, उसी पल तुम्हें अपने अंदर साक्षात मेरी शक्ति का आभास होगा। अगर तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो मेरी बनाई हुई इस शक्ति पर भी भरोसा करके देखो। तुम मेरी ही संतान हो, मेरे ही अंश हो। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई है। तुम्हारे रक्त की हर एक बूंद में तुम्हारी कुलदेवी की शक्तियां समाई हुई हैं। अब समय आ गया है तुम्हारे जागने का, अपने असली स्वरूप को पहचानने का। खुद के असली स्वरूप को देखो। तुम जिसे पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो, वह अब तुमसे ज्यादा दूर नहीं, वह भी तुम्हें ही ढूंढ रहा है। जो कुछ भी तुम्हारा है, वह तुम्हें मिलेगा। बस अपने कदम बढ़ाते रहो। जिस समय का तुम इंतजार कर रहे थे, जिसे पाने के लिए तुम मुझसे इतने सालों से प्रार्थना कर रहे थे, अब उसे तुम्हारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम आगे बढ़ो और दिखा दो उन लोगों को कि तुम उनकी सोच से भी बढ़कर हो। तुम वह सब कर सकते हो जो वे सोच भी नहीं सकते। आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब खत्म हो गया है। रोज की इस भागदौड़ के बाद तुम्हारे मन में यही सवाल आता है कि माता, अब और कितने कष्ट दोगी? अब तो मुझे सुख के वो पल दे दो, कभी तो मुझे इस जीवन को जीने का मौका दो। हाँ मेरे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माता तुम्हें वह सब देंगी जो तुमने मुझसे मांगा था। मुझे पता है कि मैंने देर कर दी, लेकिन यह वादा है कि जितना समय मैंने लिया, उसका दुगुना फल तुम्हें मिलेगा। अब तुम्हें और किसी को सहन नहीं करना है। अब तुम्हें किसी के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। इस बुरे वक्त में तुमने वह सहा है जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कभी कभी तुम्हें लगता था कि अब और सहन नहीं होगा। कभी कभी दिल करता था कि भाग जाऊं कहीं दूर, जहां तुमसे कोई सवाल न करे, जहां सुकून से जिया जा सके। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें भागने से भी वह सुकून नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा चाहती है। सुकून डरकर भागने में नहीं, बल्कि मुसीबतों का सामना करने में है। सुकून तब मिलेगा जब तुम गिरकर उठोगे। सुकून तब मिलेगा जब उन बुरे लोगों को उनके कर्मों की सजा मिलेगी। यह जिंदगी बहुत अजीब है मेरे बच्चे। कभी यह पैसे की तंगी देती है, कभी अपनों की बेरुखी, कभी सपनों को तोड़ती है, तो कभी खुद से ही हराती है। जिंदगी हर दिन एक नया इम्तिहान लेती है, लेकिन तुमने सब कुछ सहकर भी खुद को संभाला है। कितनी ही मुश्किलें आईं, कितने ही रास्ते बंद हुए,
लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है। हमें जो बाधाएं डाली गई थी वे स्वयं समाप्त हो गई। उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होगी। वे तुम्हें देखकर मुस्कुराने की कोशिश करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम्हारी इस प्रगति के पीछे कौन सी शक्ति है। यह तुम्हारी तकदीर का लिखा है। यह ब्रह्मांड का नियम है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तुमने कितनी रातें जागकर बिताई, कितनी तकलीफें सही, मैं जानती हूँ। जब दुनिया सो रही थी तब तुम अपने सपनों के साथ जाग रहे थे। जब हर कोई अपनी खुशियों में व्यस्त था तब तुमने अपने दर्द को अपने तक सीमित रखा, बिना किसी से शिकायत किए। मैंने देखा है जब तुम्हारा दिल टूटा, जब उम्मीदें धुंधली पड़ी, जब विश्वास डगमगाया, फिर भी तुमने हिम्मत नहीं हारी। तुम्हारी आंखों में वह दर्द जो तुमने किसी से साझा नहीं किया, वह आंसू जो रात के अंधेरे में गिरे, जिन्हें कोई देख नहीं सका, वे सब मैंने देखे। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारे हर संघर्ष को डोट संजोया गया है, तुम्हारी मेहनत का एक एक पल गिना गया है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा धैर्य रंग लाएगा, जब तुम अपने भाग्य को बदलते देखोगे, जब तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल दुनिया के सामने होगा। जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे संघर्ष को नकारा, उनकी आंखों में अब हैरानी होगी। तुम्हारी सफलता की गूंज दूर तक जाएगी और तब दुनिया जानेगी कि जो सच्चे दिल से प्रयास करता है, जिसे ब्रह्मांड का आशीर्वाद प्राप्त होता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम्हारे नाम की यह गूंज सिर्फ सफलता की नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी असली पहचान की होगी। अब समय आ गया है, सब कुछ बदलने वाला है। इस दुनिया में हर किसी को न्याय नहीं मिलता, लेकिन तुम्हें मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगी। तुमने जो संघर्ष किया, जो आंसू बहाए, जो रातें जागकर अपने लक्ष्य को पाने के लिए बिताई, उन सब का फल अब तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। जिन्हें तुमसे जलन थी, जिन्होंने तुम्हारी राह में कांटे बिछाए, वे अब तुम्हारी सफलता की रोशनी में खुद को छोटा महसूस करेंगे। लोग तुम्हारी कहानी को प्रेरणा के रूप में देखेंगे, तुम्हारे संघर्ष की मिसाल देंगे। जो तुम्हारा मजाक उड़ाते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जिन्होंने तुम्हारे सपनों को खोखला बताया, वे अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम वह इंसान हो जिसने असंभव को संभव कर दिखाया। यह तुम्हारी जीत का समय है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे आत्मविश्वास का प्रतिफल है। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। अब तुम्हारी रोशनी को कोई मंद नहीं कर सकता। अपने मुकाम को हासिल करो, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए दरवाजे खोल दिए हैं। लेकिन याद रखो, यह सिर्फ शुरुआत है। तुम्हें अभी और आगे जाना है। यह प्रसिद्धि, यह पहचान, यह सम्मान, यह सब मेरी कृपा का एक संकेत है, उस अपार शक्ति की एक झलक है जो तुम्हारे भीतर समाहित है। इस शक्ति का अहंकार मत करो। इसे अपने अभिमान का कारण मत बनाओ। इसे एक दायित्व की तरह अपनाओ, एक जिम्मेदारी की तरह महसूस करो। तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। यह राह आसान नहीं होगी। यह पथ फूलों से सजा नहीं होगा। हर कदम पर तुम्हें अपनी परीक्षा देनी होगी। कई बार परिस्थितियां तुम्हें हतोत्साहित करेंगी। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरी कृपा हर क्षण तुम पर बनी रहेगी। तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है,
यह उन सभी के लिए है जो वर्षों से पीड़ा सह रहे हैं, जो अन्याय के शिकार हुए हैं, जिनकी आवाज दबा दी गई, जिनकी उम्मीदें बुझ चुकी हैं। तुम्हें प्रकाश बनना होगा, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उनके लिए भी जो अंधेरों में भटक रहे हैं। तुम्हें मार्गदर्शक बनना होगा, एक ऐसी ज्योति जो अनगिनत लोगों का रास्ता रोशन करे। जब तुम्हें लगे कि यह यात्रा कठिन हो रही है, तो याद रखो कि सच्चे पथिक की राह कभी सरल नहीं होती। करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब उनके पास पछताने का भी समय नहीं है, क्योंकि भगवान ने उन्हें उनके कर्मों का फल देना शुरू कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया, वह सिर्फ इसलिए था ताकि तुम मजबूत बन सको। भगवान ने तुम्हें उन सभी मुश्किलों से गुजारा ताकि तुम इस जीत के योग्य बन सको। और आज जब तुम अपनी जीत के शिखर पर हो, तो यह सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक संदेश है जिन्होंने कभी तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी। तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने तुम्हारे दुश्मनों को परास्त कर दिया है। वे अब किसी भी तरह से तुम्हारा सामना करने के काबिल नहीं है। उनकी हर योजना असफल हो चुकी है। उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे भगवान ने तुम्हारे लिए तय किया था। तुमने जो भी सहा, वह तुम्हारे भविष्य के लिए जरूरी था। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारे दुश्मनों की हर चाल विफल हो चुकी है। वे अब तुम्हें रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है। तुम्हारे दुश्मन अब खुद को हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो जाल बिछाया था, उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं देख पा रहे। जो लोग कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे, वह परिणाम है। तुम्हें अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे सामने अब कोई भी मुश्किल नहीं टिक सकती। भगवान ने तुम्हारे लिए जो भी योजना बनाई है, वह पूरी तरह से सफल होगी। तुम्हारी यह जीत सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो तुम्हारे जैसे कठिन समय से गुजर रहे हैं। तुम्हें अब किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है, उसका फल अब तुम्हें मिल रहा। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो संघर्षों से जूझ रहे हैं। यह दिखाती है कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और मेहनत के रास्ते पर चलता है, तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है, जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुम्हारे दुश्मन इतने असहाय हो चुके हैं कि वे किसी भी तरफ से खुद को बचाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो चालें चली, वे अब उन्हीं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। उनका अहंकार जो कभी उनकी ताकत थी, अब उनके लिए विनाशकारी बन चुका है। उन्होंने जो सोच रखा था, वह पूरी तरह से विफल हो चुका है। यह सब तुम्हारे धैर्य और भगवान की योजना का नतीजा है। अब तुम्हारा जीवन एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारे लिए यह समय सीखने और खुद को और अधिक मजबूत बनाने का है। तुमने जो अनुभव किए हैं, वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। इन अनुभवों ने तुम्हें सिखाया है कि सच्चाई और मेहनत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों ने जितना प्रयास तुम्हें गिराने के लिए किया था, अब वे उतने ही प्रयास अपनी गिरती स्थिति को बचाने में कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कुछ भी शेष नहीं है। उनके साथी जिन पर उन्होंने भरोसा किया था, अब उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। उनका समर्थन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है, वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। यह शक्ति सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। तुमने जो विश्वास अपने ऊपर और ईश्वर पर रखा, उसने ही तुम्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है।
यह विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है और इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर मुश्किल, हर चुनौती और हर समस्या तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आई थी। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी गहरी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपनी सफलताओं पर ध्यान देना है। तुम्हारे दुश्मन अब इस स्थिति में आ चुके हैं कि वे खुद से भी नजरें मिलाने में असमर्थ हैं। उन्होंने जो कुछ भी तुम्हारे खिलाफ किया था वह अब उन्हीं पर भारी पड़ संगीत रहा। उनके अपने लोग जिन पर उन्होंने विश्वास किया था अब उनसे दूर हो चुके हैं। वे अब अकेले हैं और उनकी स्थिति दिन बदन खराब होती जा रही है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में जो कठिन समय आया था वह अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ खुशियाँ और सफलता है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल तुम्हें मिल रहा है। यह समय तुम्हारी जीत का है और इस जीत को कोई भी तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उन्होंने जो जाल तुम्हारे लिए बिछाया था उसमें वे खुद फंस चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि अब वे अपनी समस्याओं से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं देख पा रहे। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हारी यह जीत न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक प्रेरणा है जो किसी भी कठिन समय से गुजर रहे हैं। यह दिखाता है कि यदि इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलता है तो उसे जीत से कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे जीवन में केवल उजाला है। हर मुश्किल, हर चुनौती और हर बाधा अब खत्म हो चुकी है। तुम्हें सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए चाहिए। तुम्हारे दुश्मन अब पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनके पास अब कुछ भी शेष नहीं है। यह सब उनके कर्मों का फल है। तुम्हें अब यह समझने की जरूरत है कि हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। यह समय तुम्हें यह दिखाने के लिए आया था कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है। और अब जब यह समय बीत चुका है तो तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। तुम्हारी जीत का यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौर है जहां हर बाधा खत्म हो रही है और तुम्हारे लिए नए अवसरों के दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने जो अनुभव किए हैं वे तुम्हारे भविष्य के लिए सबसे बड़ा आधार है। अब तुम्हें किसी भी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे साथ भगवान का आशीर्वाद है। तुमने जो मेहनत की है उसका फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी यह जीत हमेशा याद रखी जाएगी। तुम्हारे दुश्मनों का अब कोई अस्तित्व नहीं बचा है। उनका हर कदम अब उन्हें और ज्यादा नीचे गिरा रहा है। उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वे अब खुद से भी लड़ाई कर रहे हैं। उनकी यह हालत उनके कर्मों का ही परिणाम है। तुम्हें अब अपने भविष्य के लिए तैयार रहना चाहिए। यह समय तुम्हारे लिए नए अवसरों का है। भगवान ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हें सफलता के नए आयामों तक ले जाएगी। तुम्हें बस अपने ऊपर और भगवान पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी यह जीत अब अपने आप में एक प्रमाण है कि सच्चाई और मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता। यह समय तुम्हारे धैर्य और साहस का फल है। तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया वह सब एक मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। के साथ आया था हर आंसू, हर संघर्ष और हर निराशा ने तुम्हें और भी अधिक मजबूत बनाया। अब जब तुम इस ऊंचाई पर खड़े हो
तो यह स्पष्ट है कि भगवान ने तुम्हें हर मोड़ पर सही दिशा दी। तुम्हारे दुश्मन, जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, अब अपनी ही गलतियों का शिकार हो चुके हैं। वे अब इतनी गहरी समस्या में हैं कि उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उनकी चालें, जो कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन, यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है। और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी। क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं, तुम्हारी माँ, उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहां भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के 5 तत्वों, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है।
यह आत्मा की पूर्णता है। यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं, तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी, कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है,
यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेल। तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल